प्रोविजन लाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। उसके साथ साथ जो ऑलरेडी वक्फ के जितने सर्वे, जो वक्फ बोर्ड के जो लैंड होती है उसको सर्वे करके जो वक्फ बोर्ड में हम इसको रजिस्टर्ड करते हैं। सर्वे कमीशन के पावर्स को खत्म कर ये बिल के जरिए कलेक्टर्स को पावर्स देना चाहते हैं। ये बिल के जरिए हम इसको भी कंडेम करते हैं, क्योंकि रीसर्वे के नाम पर अगर कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी, अगर कलेक्टर उसको अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है या ऑब्जेक्शन रेज करता है, तो उसके बाद फिर आपका उसके ऊपर से राइट्स खत्म हो जाएगा या फिर आपको वक्फ ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। लेकिन पहले क्योंकि सर्वे कमीशन खुद वक्फ बोर्ड नहीं, हुकूमत, रियासती हुकूमत उसको अपॉइंट करती है, तो उसको भी वो खत्म कर वो कलेक्टर्स को पावर्स देना चाहते हैं। उसके साथ साथ अगर कलेक्टर उसको अगर अपहोल्ड करता है, उसको कलेक्टर उसको अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है बोल के अगर उसको अगर कुछ डाउट आके उसको रोकता है, तो आपको ट्रिब्यूनल को जाना है। ट्रिब्यूनल को जाने के बाद उसके बाद ट्रिब्यूनल में भी जो लोग ट्रिब्यूनल का जो पैनल होता है उसको हुकूमत, तेलंगाना हुकूमत या जो भी रियासती हुकूमत करती है, उसको भी आप उसमें भी रिटायर एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रोविजन लाके उसको भी वीक करने का काम हुकूमत इस अमेंडमेंट के जरिए लाना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप ट्रिब्यूनल में भी हारते हैं तो फिर आपको हाई कोर्ट में जाना है, क्योंकि अभी पहले जो ट्रिब्यूनल का जो जहां पर भी आपको वक्फ की प्रॉपर्टी को हम प्रोटेक्ट करने के लिए हम ट्रिब्यूनल को जाते थे, ट्रिब्यूनल का फैसला ही हमारे लिए फाइनल होता था। लेकिन अब ट्रिब्यूनल के फैसले को अब वो लोग अभी फैसला, आखिरी फैसला नहीं मान के हम उसको आगे जाना पड़ेगा। और ओवरऑल एक ही उनका मकसद है कि वक्फ के जायदादों को किस तरीके से, अभी आप देखिए जिस तरीके से ये बिल में जो वक्फ बाय यूजर है, वक्फ बाय यूजर से ये लोग इतना बड़ा वक्फ की जमीन जायदाद के ऊपर ये लोग अटैक करना चाहते हैं। अगर वक्फ बाय यूजर का ये प्रोविजन हटाना चाहते हैं, वक्फ बाय मतलब अगर वक्फ बाय यूजर का अगर हमारे पास कोई निजाम शाही हो या कुतुब शाही हो, किसी भी दौर के अगर मसाजिदें हैं, दरगाहें हैं या दीनी हमारे इदारे हैं, इसको अगर हम कहीं पर भी अगर वक्फ बाय यूजर में अगर आते हैं तो वो प्रोविजन हटा देना वो चाहते हैं, ताकि उसके तमाम से रिलेटेड जायदादें वगैरह सरकारी हो जाए। क्योंकि एक बात हुकूमत को और सबको ये चीज समझने की जरूरत है, जो वक्फ की जायदादें हैं, वक्फ की जायदादें तो हुकूमत की जायदाद नहीं है। वो वक्फ की जायदाद जो हुकूमत की नहीं है, वक्फ की जायदाद हमारे आबाओ अजदाद अपनी जायदाद को वक्फ किए हुए हैं वो। लेकिन लोग ये समझते हैं और हुकूमत भी ये समझती है कि ये वक्फ की जायदाद जो है ये हुकूमत की जायदाद है और ये वक्फ बोर्ड के पास है। ये नहीं है, ये जो डोनेट करे सो प्रॉपर्टीज है। और इसमें उसी को लेकर ये लोग एक जो लिमिटेशन का जो प्रोविजन है, लिमिटेशन का प्रोविजन भी ये लोग खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि आज अगर कोई इलीगल इंक्रोचर्स, चाहे रियल्टर्स हो, कोई हो, अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पे अगर बैठे हुए हैं तो वक्फ उसको कभी भी अगर उसको वापस उसको छीन सकता है। वो लिमिटेशन प्रोसेस को, वो लिमिटेशन एक्ट को ये अमेंडमेंट के जरिए खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम पुरजोर इसकी हम मुखालिफत करते हैं। जिस तरीके से